हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम गज़ल का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर गज़ल के हम पार्ट्स पढ़ेंगे। गज़ल के अंदर कितने पार्ट होते हैं वो सभी पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने गज़ल के इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ये 2 पैराग्राफ पढ़े। अब हम स्टार्ट करते हैं गज़ल की खुसूसियात। गज़ल के तमाम मसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और इसके दोनों मसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। रदीफ वो लफ्ज़ या वो अल्फाज का वो मजमुआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। इससे पहले काफिया होता है जिसका आखिरी हर्फ या आखिरी के चंद हर्फ यकसा यानी कि सेम होते हैं, मतलब आखिरी के चंद हर्फ सेम होते हैं, जैसे दवा, जरा या मेर, पेर। बाज गजलों में काफिये के साथ रदीफ भी होते हैं। बाज गजलों यानी कि कुछ गजलों में काफिये के साथ रदीफ भी होते हैं। बाज में सिर्फ काफिया होता है, कुछ में सिर्फ काफिया होता है। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। तखल्लुस यानी कि पोएट का पेन नेम। इनकी मिसालें यहाँ पेश की जाती हैं। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। पहला शेर मतला कहलाता है और तीसरा मक्ता कहलाता है। यानी कि जो गज़ल का जो पहला शेर होता है, कोई भी गज़ल हो उसका जो पहला शेर होता है यानी कि ये मतला कहलाता है। मतला कहलाता है। और कोई भी गज़ल का आखिरी शेर जिसमें पेन नेम होता है यानी कि पोएट का तखल्लुस होता है, जैसे इसमें गालिब है, तो ये मक्ता कहलाता है। ये पूरा शेर मक्ता कहलाता है। क्या है? रदीफ है, जो मतला के दोनों मसरों और बाकी इशार के दूसरे मसरों के आखिर में दोहराई गई है। हुआ, दवा, माजरा, बुरा कवाफी है। कवाफी यानी काफिया। कवाफी काफिये का बहुवचन है। तो हमारा इतना ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।